वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। पीएम मोदी का संबोधन खत्म, 6 विधायकों को नहीं मिली एंट्री। प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर में 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। 32 देशों के उद्योगपति और बड़े कारोबारी इसमें शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ 6 विधायकों को प्रवेश नहीं मिलने पर विवाद हुआ। इनमें बाबा बालकनाथ, नौक्षम चौधरी सहित कई नेताओं के नाम शामिल हैं। एक विधायक के गेट से ही वापस लौटने की जानकारी सामने आई है। चुनौतियों से टकराने वाला नाम है राजस्थान। राइजिंग राजस्थान समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रदेश में भजन लाल और उनकी सरकार ने शानदार काम करके दिखाया है। इसी के चलते आज इस तरह का कार्यक्रम हो पाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान राइजिंग तो है ही, साथ ही में रिलायबल भी है। उन्होंने करीब आधे घंटे के अपने भाषण में राजस्थान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि चुनौतियों से टकराने का नाम ही राजस्थान है, नए अवसर का दूसरा नाम ही राजस्थान है। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी सुबह करीब 10 बजे राजधानी जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इस समिट का उद्घाटन किया। पहली सालगिरह पर कई बड़ी योजनाएं शुरू करेगी सरकार। राइजिंग राजस्थान के बाद राजस्थान में सरकार अपनी पहली सालगिरह का जश्न मनाएगी। इसमें 12 से 15 दिसंबर तक कई बड़ी योजनाओं का लॉन्चिंग होगा। सोमवार को इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान महिलाओं से बात करते हुए सीएम भजन लाल ने इसकी घोषणा की। टाटा पावर करेगी 1 करोड़ 20 लाख का निवेश। राजस्थान की राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान समिट का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया है। राइजिंग राजस्थान का उद्देश्य है प्रदेश में निवेशकों को लाना। वहीं इस समिट में दिग्गज कारोबारियों और हजारों निवेशकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान टाटा पावर ने भी राजस्थान में 1 करोड़ 20 लाख का निवेश करने का ऐलान किया है। भरतपुर में सड़कों पर उतरा गुर्जर समाज। भरतपुर में सोमवार को गुर्जर समाज के युवा सड़क पर उतरकर रैली निकाली। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम 16 सूत्रीय मांगों का एसडीएम ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान गुर्जर नेता प्रहलाद खटाना और अन्य सामाजिक नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे गुर्जर समाज के युवाओं में खासी नाराजगी है, जो कभी आंदोलन का रूप ले सकती है। फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों की खैर नहीं। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए लगातार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा नए काम किए जा रहे हैं, ताकि काबिल स्टूडेंट्स को उनकी मेहनत का फल मिले और फर्जी व डमी कैंडिडेट्स पर सख्त कार्रवाई हो। ऐसे ही राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए किए जाने वाली भर्तियों के लिए आयोग विशेष रूप से संदिग्ध कैंडिडेट्स पर कार्रवाई करेगा। इसमें आयोग अब विभागों को अब ऐसे अभ्यर्थियों की सूची देगा जो 10वीं से यूजी-पीजी तक 3rd डिवीजन से पास हुए हैं। वसुंधरा राजे ने की सीएम भजन लाल की तारीफ। राइजिंग राजस्थान समिट कार्यक्रम का कल से आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जेईसीसी पहुंचकर उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य, 5000 से अधिक निवेशक, कारोबार और व्यापार जगत के अधिकारी, डेलीगेट्स और अन्य प्रतिभागी मौजूद रहे। इस कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भजन लाल शर्मा और उनकी टीम के काम की तारीफ की। सीएम भजन लाल ने पीएम मोदी को भेंट की लकड़ी की तलवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जयपुर के जेसीसी सेंटर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। इस समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका, जापान, कोरिया सहित कई देशों के डेलीगेशन भी जयपुर पहुंच रहे हैं। इसमें 5000 से अधिक कारोबारी, व्यापार जगत के दिग्गज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, निवेशक और प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें, समिट के दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष उपहार के तौर पर लकड़ी की तलवार भेंट की है। इस अनोखी तलवार की खासियत न केवल उनकी कला है, बल्कि इसमें महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा को उकेरा गया है। रीट परीक्षा 2025 में बड़ा बदलाव। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। इसमें अब बीएड, डीएलएड प्रथम वर्ष के अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बीएड, डीएलएड पास करने वाले बाद में या अंतिम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थी ही रीट परीक्षा दे सकते थे, लेकिन अब पहली बार रीट में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। नए प्रावधान के तहत बीएड, डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी रीट में शामिल हो सकेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के मुताबिक रीट परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से नया बदलाव किया जा रहा है।
नए प्रावधान लागू होने से करीब 1.5 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ होगा। राजस्थान में खनिज और उद्योग की प्रचुर संभावनाएं। वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने उद्योगपतियों की लिस्ट में सबसे पहले राइजिंग राजस्थान समिट को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में खनिज की प्रचुर संभावना है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि इमारती पत्थर राजस्थान में इटली से भी ज्यादा है। वेदांता समूह की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अनिल अग्रवाल ने दावा किया है कि उनके निवेश से भविष्य में भारत सरकार को जहां 1.5 लाख करोड़ का राजस्व मिलेगा, वहीं राजस्थान को भी करीब 40,000 रुपए का राजस्व अर्जित होगा। इसके अलावा वेदांता समूह 5 लाख लोगों को रोजगार भी देगा। मंत्री या कुछ और, किरोड़ी बोले, भजनलाल से पूछ लेना। राजधानी जयपुर में सोमवार को राइजिंग राजस्थान समिट का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। इधर सियासत की जमकर सुर्खियों में आए मंत्री किरोड़ी लाल भी इस समारोह में पहुंचे, जहां वह मीडिया का आकर्षण रहे। मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि आपको यहां मंत्री रूप में देखे या नहीं, इसका जवाब देते हुए किरोड़ी लाल ने कहा कि आप कोई रूप में देख लो, भजनलाल से पूछ लेना। दरअसल मीडिया में उनसे पूछा था कि आपने मंत्री पद से तो इस्तीफा दे दिया था, ऐसे में आप इस कार्यक्रम में किस पद की हैसियत से आए हैं। गुर्जर समाज से कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो है सचिन पायलट। कई बार अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने फिर से बड़ा बयान दिया है। धीरज गुर्जर ने कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के टोंक से विधायक सचिन पायलट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। धीरज गुर्जर ने समाज में एक कार्यक्रम में कहा कि हमारे नेता सचिन पायलट है। अगर हिंदुस्तान के इतिहास में गुर्जर समाज से कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वह सचिन पायलट ही बनेंगे। महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा, समिट में बोले सीएम भजनलाल। सोमवार को राजधानी जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का शुभारंभ हो गया है। इस दौरान सीएम भजनलाल ने महिलाओं के विशेष सत्र हर स्टोरीज एडवांसिंग इंक्लूसिव सोसाइटीज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। राज्य सरकार इस आधी आबादी के उत्थान तथा सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। समिट में सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार इस देश में केवल 4 जातियां हैं: महिला, किसान, युवा और मजदूर। उन्हीं की मंशानुसार हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान में महिलाओं के लिए हमने यह सत्र आयोजित किया है। राइजिंग राजस्थान समिट के लिए दुल्हन की तरह सजा जयपुर। राइजिंग राजस्थान समिट के आयोजन के दौरान देश विदेश से जयपुर पहुंचे लोगों को बेहतर छवि दिखने, इसके लिए जयपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। जयपुर के जिन चौराहों को कचरे के ढेर रहते थे, जगह जगह जाम लगा होता था, वहां का नजारा राइजिंग समिट के दौरान देखने लायक है। बड़े उद्योग और रोजगार के पर्याप्त इंतजामों की तलाश में इन दिनों जयपुर में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान नाम का जलसा आयोजित हो रहा है। इस राइजिंग राजस्थान नामक समिट में देश ही नहीं बल्कि विदेश से आने वाले उद्योगपति और कई देशों के प्रमुख लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में जयपुर से राजस्थान की बेहतर छवि की यादें वो अपने साथ ले जाएं, इसके लिए जयपुर शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की रफ्तार पर कोटा और सवाई माधोपुर में लगेगा ब्रेक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज गति से चल रहा है। राजस्थान में सवाई माधोपुर तक इसे शुरू कर दिया गया है और जल्द ही बूंदी और कोटा जिले के कुछ सेक्शन में से चालू किया जाएगा। हालांकि दिल्ली से मुंबई की ओर जाते समय सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व और कोटा जिले के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नजदीक एक्सप्रेसवे छोड़ना पड़ेगा। इन जगहों पर वाहनों को दूसरे रास्तों से गुजरना होगा। एक्सप्रेसवे का राजस्थान में 327 किलोमीटर का हिस्सा तैयार है और वाहन वहां टोल देकर गुजर रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।